सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विश्राम में चले जाते हैं और फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए इस कथा को तो सुने ही सुने, साथ में 4 महीने तक भगवान विश्राम में रहेंगे चातुर्मास में, तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सतयुग के समय की बात है। पूर्व समय में एक राजा मानधाता करके राज्य किया करते थे। बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत ही धार्मिक राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा के लोग राजा के पास सहायता मांगने के लिए आए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा को इतना कष्ट हो रहा है। राजा ने मन ही मन में विचार किया, राजा के पाप के कारण ही प्रजा को दुख मिलता है। परंतु लाख चिंतन करने पर भी राजा को एक भी पाप या ऐसा याद नहीं आया जिसके कारण वो ये कह सकें कि हाँ, मेरे इस पाप के कारण मेरी प्रजा को दुख हो रहा है। तो चिंतन करने के बाद एक बार राजा प्रजा सहित वन में गए और वहाँ अंगिरा ऋषि से मिले। अंगिरा ऋषि ने उनके दुख को पूछा, क्यों दुखी हो? तो बताया कि महाराज, मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है और मेरे कोई पाप मुझे याद नहीं आ रहा जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि मेरे पाप के कारण प्रजा दुखी है। ये समझ में नहीं आ रही बात। तब राजा से अंगिरा ऋषि ने कहा, एक कार्य तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर तुम उसका वध कर दो तो तुम्हें या प्रजा को अकाल से मुक्ति मिलेगी। पर उस राजा ने कहा, उसकी कोई गलती तो नहीं है, मैं तो उसका वध ऐसे नहीं कर सकता। तब अंगिरा ऋषि ने, कहते ना, अब निरपराधी को अपराधी घोषित नहीं करना चाहिए। ये राजा का धर्म है कि कोई अपराधी नहीं है और फिर भी उसे अपराधी घोषित कर दिया जाए तो ये राजा का पाप है, इसका दंड राजा को भोगना ही पड़ेगा। तो बोल ठीक है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत तुम करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा ने अंगिरा ऋषि की बात को माना। मानधाता ने प्रजा सहित वो व्रत किया और तुरंत देवगण प्रसन्न हुए और मेघ वर्षने लगे। पूरा राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। ऐसी देवशयनी की एकादशी की ये कथा है। 25 तारीख को हम ये व्रत करेंगे। 25 तारीख को ये व्रत रहेगा और 26 तारीख को इसका पारायण होगा। पारायण का जो समय है वो 5:43 से 8:22 तक रहेगा 26 तारीख को। तो ये व्रत आप करें, लेकिन एक बात और है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, संकल्प करें, भगवान का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। लक्ष्मी नारायण का पूजन करते समय उनको पीली पीली वस्तुएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प धारण कराएं, पीले मिष्ठान से या किसी वस्तु से जो व्रत की हो भोग लगाएं। और इस एकादशी का बहुत बड़ा फल यह है, जिन लोगों के अनंत अनंत जन्मों के पाप हों और वो मनुष्य भी अगर देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करता है तो उसके अनंत पाप नष्ट होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या स्वर्ग नहीं चाहिए तो भगवत प्राप्ति होती है। इस दिन कहते हैं कि भगवान को हम शयन की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, तकिया अर्पित कर सकते हैं, चादर अर्पित कर सकते हैं, पंखा अर्पित कर सकते हैं, जो भगवान की निद्रा में कार्य आए। एक और प्रार्थना, व्रत करने के बाद शाम को भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु अब आप शयन कीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी निद्रा में कोई विघ्न न हो। हे प्रभु, आप हमें भी ऐसी शक्ति दीजिए कि हम जब तक आप शयन करते रहें तब तक हम आप ही के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, हम धर्म पथ पर चलते रहें और आप निर्विघ्न निद्रा का आनंद लीजिए। जिनको ये लगता है कि मेरे रुके हुए काम कभी आगे बढ़ते नहीं, मैं काम तो प्रारंभ करता हूँ पर मेरा काम कभी कार्य संपन्न नहीं होता, ऐसे लोगों को देवशयनी एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए। या तो पीले फल का दान करें, या फिर पीली वस्तु का दान करें, या फिर पीले वस्त्रों का दान करें। पहले भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर फिर ज़रूरतमंद अथवा ब्राह्मण को दान करें। इससे आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपको कार्य में सफलता होगी। जिनका धन रुक गया है, कोई धन लेके उनका वापस नहीं कर रहा है, अथवा किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा कर्ज बढ़ गया है, कर्ज चुक नहीं रहा,
ऐसे लोगों को देवशयनी एकादशी पर हमारे कहने से एक उपाय करना चाहिए। उपाय ये है कि वो पीपल की परिक्रमा करे, क्योंकि पीपल में एकादशी के दिन नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ का निवास माना गया है। अगर उस दिन उनको जल दें और शाम को जाकर गऊ के घी का दीपक जलाएं और अपनी जो भी विघ्न है, या तो पैसा मिल नहीं रहा अथवा कर्ज बहुत बढ़ रहा है, कोई भी प्रार्थना, अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका कर्ज भी कम होगा और आपका धन जो रुका हुआ है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दे दी, ध्यान से सुनना, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दे दी, जब वो अपने घर पहुंचे, देखा इतना बड़ा ठाट बाट, सुदामा जी छोड़ के चल दिए, जा रहे राम राम। पत्नी बोली तुम नहीं रहोगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? अरे बोले हमें ना रहना, तू ही रहे। अरे नाना आप रहो, आपके बिना तो हमारे लिए बेकार है। बोले अगर तुम्हें हमारे बिना बेकार लग रहा हो तो जहाँ हम रहे माँ रहो। बोले चलो हम भी चल रहे हैं, बालक रह लेंगे यहाँ, यही दुखी रहते। बालक बोले हम ना रह रहे यहाँ। और सुनो, ये वो बालक है जो केवल दिन भूखे काटे ने झोंपड़ी में, रोटी ना ही खाए को। आजकल तो लोग अपनी गरीबी बेचते हैं और धन्य लोग गरीबी खरीद भी लेते हैं। अरे भाई 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले ऑलमोस्ट सब गरीब ही थे। जब आज़ाद हुए तो सब रईस थोड़ी थे, 2-4 ही रईस थे, बाकी के तो सब परिवार गरीब ही थे। अब उस गरीबी से निकल के अगर कोई लोग आ रहे हैं तो कोई किसी बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। भारत प्रगति पे है। अगर वो गाड़ी लेते हैं तो टैक्स सरकार को देते हैं, अगर मकान बनवाते हैं तो नक्शा पास करके विकास प्राधिकरण को देते हैं, अगर काम चलवाते हैं तो 10-20 लोगों को नौकरी देते हैं। बुरा काम हो रहा है। ये बड़े होते हुए लोगों से जलने की जो भावना है उसे बंद करो, उसे बदलो। तुम गरीब रह गए, ये तुम्हारे लिए दुख की बात है। एक बहुत बड़े रईस आदमी ने कहा था कि किसी गरीब के घर में जन्म लेना ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन गरीब होके मरना ये तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है। गरीब होके मरना नहीं है, वो तुम्हारा काम है कि तुम अमीर होके मरो। अब अमीर 2 प्रकार के होते हैं, एक धन से अमीर होता है और एक कर्म से अमीर होता है। तो कम से कम एक अमीर तो बनो। तो अमीरों से नफरत करना बंद करो, उनकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करके खुद अमीर बनो। हमारे देश में ही होता है, कोई अमीर आ जाए तो उसकी दैत दनादन सोशल मीडिया पे उसकी बैंड बजा देते। नहीं, अगर उसने बुरा किया तो उसकी बुराई करो, अच्छा किया है तो उसकी अच्छाई करो। यही शास्त्र सिखाते हैं। किसी की बुराई से हमें लेना देना नहीं, अच्छाई से हमें लेना देना है। शास्त्र तो यही सिखाएंगे। और जो चाटुकार लोग हैं, टटपूंजिया, वो सिर्फ तुम्हें दूसरों से लड़ना ही सिखाएंगे, गंदी बात ही सिखाएंगे। ऐसे लोगों से बच के रहो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। धर्म क्या है? जिनके घर में रोटी नहीं थी खाने को, पत्नी कह रही मैं नहीं रहूंगी, जहां आप रहोगे मैं वहीं रहूंगी, सुदामा जी की पत्नी। और जब दोनों जा रहे हैं तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे क्या कह रहे हैं? जहां आप दोनों रहेंगे वहीं हम रहेंगे, हमें ना रहना या महल में। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले गजब के आदमी हो तुम सब रे। तुम्हारे घर में खाने को नहीं था, मैंने तुम्हें द्वारका जैसा साम्राज्य दे दिया। सेम टू सेम सुदामा जी के लिए द्वारकापुरी बसवा दी थी भगवान ने। एकदम वैसा ही था सब, वही साम्राज्य, वही महल, वही सुविधाएं, वही दास दासियां। और सुदामा जी छोड़ के चल दिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। भगवान ने पूछा काहे को छोड़ के जा रहे हो? बोले महाराज हमको एक बात समझ में आ गई, आपने हमको छोड़ दिया और लक्ष्मी हमारे हाथ में पकड़ा दी। हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। हमें क्या करना लक्ष्मी का, हमें तो आप चाहिए। बोले किसने कहा हमने छोड़ दिया? हमने तो नहीं छोड़ा। बोले महाराज लक्ष्मी का रहना भी दुखदाई है। बोले क्यों? बोले महाराज जिसे न, जब कोई व्यक्ति, ध्यान से सुने भैया, पैसे वाले लोग जिनके अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा हो वो ध्यान से सुनो, वो सब पैसे वाले 1 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास में। ईमानदारी से बताओ जितने भी लोग तुम्हारे पास में आते हैं आशा लेके आते हैं कि नहीं आते? काय की आशा? तुम्हें देने की? तुम्हें देने की आशा है? नहीं, तुमसे लेने की आशा लेके आते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएं, तुम्हारे जानकार आ जाएं,
तुम्हारे कोई आ जा, एक आशा के साथ आते कि यह पैसा वालो आदमी है, आके जोड़ चल रहे कछु तो देगो। अच्छा दे दियो तो ठीक, एक बेर दे दो फिर दोबारा आवेगो, दूसरा दे दो तिवारा आवेगो, एक दिन तो नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जिनने दे दो वो लौटाता ना है, ऊपर तो जी और है ठप्पा, जिनने दे दो तो वो लौटाता ना है। आशा फिर जा रही है कि जी तो दे ना और दे देगो जी, हाँ जी कि ना जी, क्लियर। अच्छा तुम्हारे पास फिर आया लेने और तुमने अब की बेर कर दे भैया राम राम यार तू जा यहाँ पे। अब बताओ वो क्या कहेगा। 25 बार आपने दिया है उसे गाएगा कि एक बार नहीं दिया है वो गाएगा? समाज में किसको गाएगा बोलो, 25 बार को कि एक बार को? यही है समाज का स्वरूप। और सुदामा जी ने ये कहा जिसे न दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। हे श्याम तेरी अपार माया, किसी का जौहर कमाल देखा। जिसे नहीं दूंगा वो कहेंगे नाग बैठा है इस पे नाग, और जब तक देते रहो तब तक देवता। तो मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी कृपा और तुम्हारी भक्ति चाहिए। ठाकुर जी कहते तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, ठाकुर जी कहते तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, डोंट वेरी, राधे राधे बोलना पड़ेगा।